नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर जिस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे जो इस बार 2026 के एग्जाम में निश्चित तौर से आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। अगर आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम आज इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, यानी रिएक्शन होता क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में आप देखे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आपने देखा होगा कि दूध से दही का बनना। क्या देखा होगा? दूध से दही का बनना। इतना ही नहीं, जब तक रासायनिक अभिक्रिया होगा ही नहीं तब तक किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी दूसरे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होंगे तभी आपको क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में आप देखे होंगे कि दूध से दही बन जाता है। हल तो यह है, जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद जब उसे जलाया जाता है तो देखिएगा कि वो भी रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के तहत होता है, देखिए जैसे लकड़ी से राख का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। हम आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको उस टॉपिक पर लेकर चलेंगे, उस क्वेश्चन पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये 2026 बेस लेवल। जब इसके बेसिक क्लास होंगे, 2027 वाली भी क्लास बहुत जल्द आने वाले हैं, तो हम आपको सीधे अपने बेसिक क्लास पर ले जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि पहला क्वेश्चन आपका है क्या। पहला क्वेश्चन ये है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी ये चैप्टर संख्या 1 जो क्लास 10 के केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में कहता है संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। पहले तो हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि जो पदार्थ मिलकर दो से अधिक पदार्थ का भी निर्माण कर देता है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो पदार्थ, आपको दिखाता है कि दो पदार्थ कैसे होता है। देखिए दो पदार्थ, देखिए यहां से आपको बता दूं कि दो पदार्थ ले लिया जाए। अब पदार्थ में दो कुछ भी ले लें, जैसे आप ले लिए चीनी ले लिए और उसमें थोड़ा सा खोआ ले लिए। चीनी और खोआ मिलके क्या बना दिया, मिठाई बना। तो वो संयोजन अभिक्रिया कैसे बना, तो हमने लिया चीनी को, हमने लिया खोआ को, चीनी और खोए को दोनों को मिलाया, दोनों का मिश्रण किया, उससे क्या बना, मिठाई। वो हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे हमने क्या किया कि यहां पर ए था, ए है, अब प्लस बी, दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, हमने क्या बना, ए बी। यानी ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। एक चीज आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। थोड़ा सा छोटा, जब इस बोर्ड को हम खोले हैं तो छोटा सा जो हमारा चैप्टर है, छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को जानना चाहिए, उस चीजों पर हम अध्ययन कर लेते तो बेहतर होता है। चलिए हम पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण भी जानेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया। देखिए है H2 प्लस का O2 मिलके क्या बना, 2HO। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया।
अब देखिए, दूध में हमने जोड़न डाला दही से, दूध से दही का बनना यह रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, अरे चावल से भात का बनना वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। हमने यहां पर देखा कि यहां पर हाइड्रोजन था प्लस ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना, हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा उसके लिए क्या चीज की जरूरत, उष्मा की जरूरत होती है। क्या चीज की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है। उष्मा नहीं रहेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी, नहीं होगी। तो उसमें क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। देखिए यहां पर, अब देखिए कि इसमें ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक, क्या पढ़ेंगे, अभिकारक। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रतिफल, क्या पढ़ेंगे, प्रतिफल। देखिए हम यहां से अभिकारक और प्रतिफल आपको समझाते हैं। इसमें अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, ठीक है ना, समझाते हैं। आप ध्यान देंगे, आप वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, क्लियर कर देंगे। और जब आपको उस टॉपिक पर आएंगे ना, जब आपको रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चंस कराएंगे, निश्चित करते हैं कि इतना जबरदस्त टेक्निक आपको अपना के लेके आए हैं कि 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन याद होगा। यहां से रटाएंगे नहीं, आपको समझा कर भेजेंगे, जीवन भर नहीं भूलिएगा। ऐसा ऐसा हम एग्जाम्पल उठाएंगे ना, जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप देखेंगे ना, देखिए यहां पर, ये देखिए, ये हुआ, ये हुआ। अब देखिए, दो व्यक्ति, ध्यान रखिए, आप एग्जाम देने के लिए आए हैं, आप एग्जाम देने के लिए आए हैं, और वो भी बंदा एग्जाम देने आए। आप दोनों एग्जाम देने के लिए आए। जब एग्जाम देने के लिए आया तो आप क्या चीज करने के लिए हैं, जंग लड़ने के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं ना, बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए आए। जब लड़ने के लिए आए हैं तो भैया आपको तो गुस्सा भी होगा, आग में टपना भी पड़ेगा, टपना पड़ेगा ना, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। यहां पर देखिए वही हो रहा है। जैसे आप देखिए ना, हमारे बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या होगा, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो जाता है, तो हम दोनों लड़ नहीं रखते। जो हम जीत जाएंगे, पाकिस्तान को उठा के पटक देंगे, तब ना हम फल होंगे, तब ना हमको उसका फल मिलेगा। तो अभी जो तुम पढ़ने के लिए आए हो, तो तुम्हारी लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई चल रही है किससे, किताब से और तुमसे, ये दोनों से लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। और जब इससे तुम लड़ाई, जब तुम्हारी जंग चल रही है, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो वही ने कहता है कि कितना रे प्रतिफल, वही तुम्हारा फल हुआ ना। तो वही देखिए यहां समझते हैं, जब ये दोनों यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों का दोनों क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। यानी ये दोनों की बात करें, ये दोनों अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। अगर आपसे डिफिनेशन पूछ दिया जाए, आप लिखेंगे नहीं, नोट कर लीजिएगा। डिफिनेशन पूछ जाए, अभिकारक किसे कहते हैं, कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी रासायनिक में अभिक्रिया में जो भाग लिया वो अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता। अब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए गया, ये दोनों का दोनों क्या होगा, अभिकारक। क्या होगा बच्चों, अभिकारक होगा, बिल्कुल अभिकारक होगा। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये दोनों भाग लेके एक नए पदार्थ बना। क्या बनाना, क्या बनाना है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, बोलेंगे क्या दोस्तों, कि देखिए ना, रासायनिक अभिक्रिया में से बने नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल। किसको, रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। रासायनिक समीकरण में आप देखेंगे ना, ये देखिए, याद रखिए एक चीज आप समझिए, हम आगे रासायनिक समीकरण हमारे क्वेश्चन में मिलेंगे तो वहां समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण भी बताते हैं। रासायनिक समीकरण से क्या होता है, क्या लाभ होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण से लिखने से यह लाभ होता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी चीजों को छोटे में लिख देते हैं, फायदा होता है। अगर रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो एक बात, पहले एक चीज समझ आइए, उसके बाद इसको समझाते हैं। समझिए आप, अगर आप 2 kg चीनी लिया, 2 kg चीनी और 2 kg खोआ। देखिए ध्यान से, 2 kg चीनी और 2 kg क्या ले लिए, खोआ लिए। जब 2 kg चीनी लिए और 2 kg क्या लिए, खोआ। कौन खोआ, जिससे हम लोग मिठाई बने, तो क्या kg मिठाई बनेगा, क्या 15 kg मिठाई बनेगा, कहिएगा सर
नहीं सर, नो सर। अगर 15 किलो मिठाई बनता तो बबुआ हम भी मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाते, तब तो उसमें कहते ढेर फायदा है। नहीं बाबू, जब 2 किलो चीनी 2 किलो खुआ लिया तो मिठाई मेरा कितना बनेगा? 4 केजी ही ना, ये घटेगा न बढ़ेगा। 2 किलो भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचो। जब अकेला सर पन्ना मिला दो, मैदा अरे मिलाओगे तब ना, वजन मिलाओगे तब ना। 4 केजी। तो अब देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जितने भी हाइड्रोजन की संख्या 2, हम इसे सीधा सोच में, हाइड्रोजन यहाँ पर की परमाणु संख्या 2 हो रहा है। जब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, तो भैया यहाँ भी डबल डबल होगा। अगर इसको हम इस तरह से लिख देते, देखिए ना, संतुलित, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं बाबू, H2 प्लस O2, इसको लिख देते H2O, तो ये हमारा संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं? यहां पर हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, हाइड्रोजन यहाँ 2, ऑक्सीजन 1, लेकिन जब यहां पर 2 लगा देते तो यहां पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा बबुआ। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन जब यहां पर 2 लगाते हैं ना, तो यहां पर जब 2 लगाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, दोनों के गुना में होता है। ये हम आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे जब 2027 के हम तो एग्जाम में आप लोगों को वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन आपको आने वाला है। अब तैयार रहिए। ये देखिए, यही कहा वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक, क्या कहते हैं? ये संयोजन अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ भी बना सकता है, 2 पदार्थ नए पदार्थ भी बना, लेकिन ये 2 व्यक्ति मिलकर, मान के चलिए 2 चीजों मिलकर एक ही पदार्थ बना देता है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा था? वो हो रहा था कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलता है तो 2 नए पदार्थ भी एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, लेकिन ये 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ मिलता है, एक ही बनता है। चाहिए 3 मिले फिर भी एक ही, 4 मिले फिर भी एक ही, 5 मिले फिर भी एक ही बना रहा है, लेकिन वहां पर अलग अलग बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहते हैं, आपका क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको आने वाला है। देखिए क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा, ये वियोजन अभिक्रिया आपका क्वेश्चन है, इसका हम आंसर यहां से आपको दिखा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया, चलिए यह है वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादन बनाता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, 2 या 2 से बड़ी अणु, अब मान के चलो, ये देखो बाबू, देखिए छोटे छोटे अणु होते हैं। मानिए कि मेरा आज ट्यूबलाइट सेटअप हुआ है दोस्त, ये मानिए कि मेरा क्या है, ये देखिए, ये मेरा 1 है, ये क्या है? 1, इसका नाम है हाइड्रोजन, यहां 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। देखिए H2O, तो ऑक्सीजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए इसका, यहां देखिए, यहां का इसका एग्जांपल है वो अभिक्रिया, कौन इसका आंसर? देखिए वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक बड़े अणु टूटकर, ये बड़ा एकल, एकल मतलब एकलौता, एकल मतलब क्या होता है? एकलौता। ये हमारा मानो अणु है, ये टूट गया, ये क्या कर गया? टूट गया, 2 भागों में टूट गया, ये 2 टूट गया। इसी को हम लोग क्या है? अधिक उत्पादन बना दो, उसे अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के तहत। ये किसका अभिक्रिया हो कहेगा? वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है? बिखर जाना। वियोजन मतलब क्या होता है? बिखर गया। 2 हो सकता था इसको कोई अणु आता, इसको 3 खड्डा में तोड़ देता, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। ये भी क्या है? वियोजन। हम पूछेगा हमसे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहेंगे एग्जामिनर साहब बस जो क्वेश्चन दिए हैं ना, बस देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। कहेंगे वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादन बनाता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया। आप कोई एग्जाम्पल एक दे सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? सुनिएगा ध्यान से। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसे यौगिक से अलग कर देता हो, विस्थापन। सुनो सुनो एकदम नए भाषा में, इसको याद करें ना बचवे। देखो सुनो, हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन। सुनिए, अब हुआ क्या, तुम हो पढ़ाई कर रहे हो, तुम कौन क्लास में हो? अभी 10th में हो। इस बार क्या करोगे? एग्जाम दोगे, तब 12th करोगे,
तब ग्रेजुएशन करोगे, तब तुम्हारी माँ बाप सोचे कि तुम्हारी शादी के लिए, है ना। लेकिन देखिए यहां पर ये जो है विस्थापन अभिक्रिया क्या करेगा पता है। अब मानो तुम्हारी जो कौन है होने वाली, सोचते कि मेरी पत्नी है, नहीं नहीं दोस्त, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ना वो मेरी क्या है, दोस्त, अच्छी दोस्त। दोस्त हम तो दोस्त समझते हैं, तुम जो भी समझते हो अपनी भाषा में समझो। वो दोस्त जैसे तुमको देखा, तुम अभी पढ़ने में तेज हो, तुम्हारे पास 10-20 हजार रुपए हैं तो तुम्हारे साथ है। जैसे पता चला तुम्हारे दोस्त को कि कोई और लड़का क्या कर रहा है, उसको कहता है कि हमसे बात करो, लेकिन उसके बारे में पता चला ये तो लाखपति है, इसके पास लाख रुपए हैं, तो वो क्या करेगा, तुमको छोड़ के उसके पास चला जाएगा। तुमको छोड़ के किसके पास चले जाएगा, उसके पास चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली था। क्यों? कि तुमसे वो ज्यादा शक्तिशाली था ना। तो तुमसे जब ज्यादा शक्तिशाली था तो वो क्या करेगा, जब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो तुमको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए कहते हैं मेरे दोस्त, तुम अभी जिसके बारे में सोच रहे हो कि अपनी दुल्हन बनाएंगे, जब तुम्हारा समय आएगा एक चूड़ी खरीदने का, तुमसे पहले उसे कोई सोने का कंगन पहना कर लेकर चली जाएगी। तो देखो दोस्तों, कहना है वही यहां पर क्या हुआ, जब अपने से ज्यादा शक्तिशाली होता है उससे क्या कर देता, हटा देता है। यानी वही हाल, जब डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर का एक लड़का को डॉक्टर मिला, यानी एक लड़की की शादी करना चाहिए डॉक्टरनी, तो डॉक्टरनी से शादी करेंगे तो डॉक्टरनी मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक मूर्ख लड़की है, लेकिन उसका शादी तो हो जाएगा डॉक्टर से। जैसे मूर्ख लड़की है उसका रिश्ता लगा तो पचा वो हमारे जैसे गरीब लड़का, हमारे जैसे क्या पढ़े, गरीब लड़का। अब पता चला कि ये गरीब लड़का से रिश्ता फिक्स, पता चला कि यहां से ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, ज्यादा पूंजीपति वाला दूसरा लड़का जो मेरी बेटी से शादी करना चाहे, तुमको छोड़ के उससे तुरंत क्या लेगा, हथिया लेगा, पकड़ ले। उसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। समझा रे? अब समझो ना, हे देखो केमिस्ट्री को तोड़ के बोले ना रख देंगे। देखो आप, देखो विस्थापन, यहां देखो, समझो ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, यानी जिसमें ज्यादा ताकत हो, अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को, अपने से देखिए पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उससे यौगिक से अलग कर देता हो, यानी उससे अलग कर देता हो, विस्थापन अभिक्रिया। यहां देखिए Fe पता है आपको, सोना, FeCu कॉपर है, सी होता कॉपर। सुनिए, हम नहीं जानते, किसी का मामी नहीं जानी कि F से क्या होता है, C से क्या होता है, S से क्या होता है। सीधा शॉर्टकट आपको बता देते, क्योंकि हम एग्जाम में बैठे, दिमाग लगाइए आप एग्जाम में। देखिए Fe जैसे हमने लिया तो आपको बताता हूं, जैसे यहां Fe है तो ये आपको बता देता हूं कि इससे ज्यादा। अब देखिए बाबू, कोई लकड़ी का लाठी लेके आया, और कोई ये बेत लेके आया, तो लकड़ी से ज्यादा ताकतवर ये बेत है। लेकिन कोई बताओ, ये बेतों के जगह पर ये लेके चला आया लोहा, ये स्टील लेके आया, इससे ताकतवर ये। कोई व्यक्ति गया, इसके जगह पर क्या ले आया, लोहा, रॉड। तो बाबू रॉड ज्यादा शक्तिशाली ना, वही यहां देखो, ये बेचारे क्या है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ये सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है ना। तो ये क्या किया कि कॉपर को क्या किया, सटाक से ना कहा है तुम मेरे से मिलोगे, यानी दोनों पति पत्नी हंसी खुशी जिंदगी काट रहा था, कहा तुम सुनो ना। जैसे ये इसको जैसे लाइन क्लियर किया, कहते ये तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ के ससुराल को, तुम्हारे ससुराल चले जाएंगे। अरे ससुरा, क्या किया कि कॉपर को छोड़ के SO ये Fe के साथ यहां पर मिल गया, कहा कि तुम जाओ झाल बजाओ। क्या कहा, तुम जाओ झाल बजाओ। इसी को बोलता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें से उठा के उसको रख दिया। समझ गया? कोई दिक्कत होगा तो हम क्या करें, हम तो बढ़िया से समझा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दो, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्त। आपके लिए 12 बजे रात में बना रहे वीडियो, 12 बज रहा है, 12 बज के रात है, 12 बजे रात में आपको बना रहे हैं। देखिए
ये आपके लिए, आपके लिए, क्योंकि इस दिन में मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। मेरा ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बाधित हो गया है, मेरा ऑनलाइन क्लास जो में आवाज नहीं जा रही थी, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक क्या होता है, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए दोस्तों, देखिए दो विस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, नए यौगिक का निर्माण करता हो, द्विविस्थापन। ये तो बढ़िया चीज है। द्विविस्थापन का मतलब देखिए दोस्त, द्विविस्थापन समझिए, केमिस्ट्री को यहां पर तोड़ के रख रहे हैं ना बबुआ। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है सुनिएगा। ये देखिए, ये दोनों दोस्त है, ये चलिए ये दोनों दोस्त है, ये दोनों देखिए, इसके पास दो, इसके पास दो, ये दोनों में अच्छा तालमेल, ये दोनों में अच्छा तालमेल। ऐसा नहीं सोचना कि दोनों की, ये दोनों पति पत्नी नहीं समझना, ये अपने अपने पत्नी का आदान प्रदान नहीं करेगा दोस्त, ये नहीं समझ लेना, ठीक है। देखिए ये आपको क्या मिला, दो। मानो कि इसके पास दो चीजें हैं, लोहा और चांदी है, इसके पास बेचारे गरीब हैं, इसके पास कुछ नहीं, तो अनाज मिल गया एक, और एक मिल गया, आप इसको मान लीजिए अनाज, एक मोटरसाइकिल ले मान लो। तो अब लोहा चांदी है, ये बेचारा इसको अनाज दे देगा तो इससे लोहा चांदी ले लेगा, इससे सोना दे देगा तो ये, यानी दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेता है। यानी मेरा तुम ले लो, तुम्हारा हम ले लेते हैं। द्विविस्थापन यानी दोनों तरफ से आदान प्रदान करना, ये द्विविस्थापन। विस्थापन में एक के व्यक्ति का उठा के दूसरे में दे दिया था। तो द्विविस्थापन को समझो द्विविस्थापन क्या होता है। द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान, देखिए यहां पर कैसे आदान प्रदान हो रहा है, वीडियो नहीं हो रहा है, देखो कैसे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो दोस्तों, यहां पर देखिए NaCl क्या है, NaCl प्लस AgNO3, NaCl AgNO3। यहां पर देखिए ना बाबू, ये Na जो है ना, देखो यहां पे क्या है कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइएगा, बिल्कुल बनाएंगे छोटा छोटा। ये Na है, ये Na क्या क्या ये मिल गया किसके साथ, Ag को दे दिया, NaAg के साथ चला गया, CaNO3 के साथ चला गया। यहां देखिए चलाया, आया कि नहीं आया, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी दो आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लिया है, इसलिए ये दो विस्थापन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत, केमिस्ट्री समझना है। देखो ना केमिस्ट्री को हम मिश्री बना देते हैं कि नहीं। चलिए सर और बढ़ाएं और पढ़ा देते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अब देखो अवक्षेपण मतलब होता है यहां से उपज दो, क्या होता कर दो, उपज दो, अवक्षेपण अभिक्रिया। देख कहता क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पादन ठोस के रूप में विलय से पृथक हो जाता हो, पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए कोई ऐसे पदार्थ होता है जो विलय होता है, क्या होता है, विलय, ठोस के रूप में विलय से पृथक, यानी कोई पदार्थ ठोस के रूप में पृथक हो जाता हो, विलय से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता हो, होने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। अब सुनिए, देखिए कोई जिसमें कोई उत्पादन ठोस के रूप में विलय से पृथक। अब देखिए, अब एक बात बताइए, पानी ले लिए, छोड़िए छोटा छोटा ही चीज है, पानी लिए, उसको पानी को क्या कर देंगे, जमा देंगे, विलय हो गया, उसे क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे, समझिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया। उतना दिमाग हटाइए। रिडॉक्स अभिक्रिया, वाह बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा इस बार। वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता हो, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया। सर थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी हो, बिल्कुल फास्ट करते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स मतलब होता है मिला हुआ। आगे कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अरे वाह, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वाह अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में कुछ शुरू में बताए थे। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आप देखेंगे। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या दोनों और अभिकारकों और उत्पादन में समान होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। हमने बताया था कि जब समीकरण के दोनों तरफ
दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी अभिकारक और उत्पादन यानी प्रतिफलों की संख्या समान होती है तब वो संतुलित कराती है, अगर समान नहीं हो तो असंतुलित। अब देखिए कहता अभिकारकों की संख्या क्या होती हो, समान समान होती हो। देखे ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम आपको पहले बताए थे, 2 केजी सोना 2 केजी चांदी चाहिए, तो भैया हम वहां 4 केजी होगा कि 5 केजी हो जाएगा, तो लेंगे तो नहीं होगा। अगर हम 5 किलो लोहा लिए 6 केजी पानी लिए तो बताओ दोनों को मिला दे कितना केजी होगा, कितना केजी होगा रे, 11 केजी, 6 5 11 केजी ना, 12 केजी नहीं होगा। तो वही जो होता है उसी को बोलते हैं ना, उसी को द्रव्यमान के संरक्षण नियम। द्रव्यमान के संरक्षण नियम क्या होता है, जिसके तरफ यानी संतुलित समीकरण दाहिने तरफ बाएं तरफ हमने पहले बताया था, समझ गया ना। इससे पहले शुरुआत वीडियो में, इसको पीछे जाके देख सकते हैं। उसी को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हो, उसे संतुलित होना जरूरी होता है। चलिए आगे, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन नीचे में होगा तो बताते हैं। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, यहां क्या क्या, जिंक सिल्वर नाइट्रोजन, जिंक नाइट्रोजन प्लस सिल्वर, इसको संतुलित समीकरण में लिखना था। जिंक का होता है Zn, सिल्वर नाइट्रोजन, देखिए सिल्वर नाइट्रोजन है, जिंक नाइट्रेट है, देखिए नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट है और जिंक नाइट्रेट है। तो आप देखिए नाइट्रेट तो Ag से सिल्वर, देखिए 2AgNO3, यहां पर देखिए कि Ag जो है, यहां देखिए Ag 3 2 5, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 2 5, यहां पर भी देखिए ZnNO3 2Ag, इसको आपको ये समीकरण के रूप में लिख देना है। इसी चीज को आप इसके जो फॉर्मूले हैं इसको नीचे लिख दीजिए। नहीं आता है समझ में तो आप इसको क्या कीजिएगा, एग्जाम में छोड़ देंगे, नहीं बनाना है। अगर नहीं इसके अलावा अगर आपको 2 क्वेश्चन और कोई आ रहा है उसको बना लेना। जैसे सोडियम है तो सारी चीज का सोडियम, जल सोडियम, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, इस सारी चीजों का क्या है समीकरण आपको लिख देना संतुलित में, है ना। चलते हैं, अब आपको संरक्षण क्या है, संरक्षण रोकने का क्या उपाय है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपको संरक्षण रोकने के उपाय बताकर हम इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं, 10 क्वेश्चन का टारगेट हम लिए थे। चलिए आगे क्या कहता है, इसलिए कि रात बहुत हो चुकी है, थक गए हैं, फिर भी आप लोग का अगर वीडियो में सही हमारा व्यूज गया तो हम इससे बेहतर तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। आपकी जिम्मेदारी इस वीडियो को हर एक जगह तक पहुंचाने का। ओके चलिए, कहता संरक्षण क्या है, संरक्षण रोकने को पास। देखिए संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज का रक्षा करना। संरक्षण एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिससे धातु अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे धातु की सतह सुरक्षित हो जाती है। अब देखिए सर, ये हमारा स्टील है, स्टील में तो जंग नहीं लगेगा, लेकिन हम लोहा का छड़ ले ले या कुछ ऐसे टीना धातु ले ले, कोई भी ऐसे धातु ले ले, कुछ धातु ले ले और उस धातु को हम क्या कर दे, खुले में छोड़ दे या उस पर पानी गिरा दे या ओस पड़ जाए तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा तो उसकी जो ताकत होगी वो क्या हो जाएगी, ताकत क्या हो जाएगी बाबू, ताकत घट जाएगी, उसका लाइफ घट जाएगा। जब उसका लाइफ घट जाएगा, उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर पेंट करना चाहिए, है कि नहीं। वही कहता है, कुछ नहीं करती। जैसे धातु की सतह का संरक्षण होता है, यहां पर देखिए कहता क्या, प्रक्रिया में धातु कम हो ऊर्जा वाले रूप में बदल जाती है। बिल्कुल, जब धातु क्या होगा उसमें कम ताकत बचेगा, कम ऊर्जा बनेगा। अब देखो शुरू में मुझे ऊर्जा, अब धीरे धीरे हम लोग क्या होता है 12-1 बज गया रहा, हमें क्या होता है ऊर्जा। कल का वीडियो हम आज शेयर करेंगे, आज जो बनाते हैं वो कल शेयर करते हैं, ठीक है। यहां देखिए वे कमजोर हो जाते हैं और अत्यंत उनका आकार और रूप बदल जाता है। लेकिन आप देखा होगा घर में एक कांटी छोटा सा लाए होंगे, आप कांटी लाए होंगे या छड़ लाए होंगे या किसी तरह के धातु लाएंगे, लेके आया होगा तो एकदम उजला लाया, एक दिन पानी में छोड़िए पानी में, द्वार पे छोड़ दिए यानी दरवाजे पर छोड़ दिए ना, उसमें क्या होता है, दूसरे दिन देखोगे तो उससे जंग पकड़ लेता है ना। तो जंग पकड़ेगा, कुछ दिन छोड़ देगा, उसका क्या हो जाता है, उसकी क्या होती है, काबिलियत घट जाती है, ताकत घट जाती है, उसका क्या हो जाता है, लाइफ कम हो जाता है। वही कहता है संरक्षण को रोकने का उपाय, पहला पेट या वार्निश, यानी उस पर आप क्या कीजिए, पेंट कर दीजिए या वार्निश। अगला तेल या ग्रीस लगा दीजिए। अगला विद्युत लेप जैसे निकिल या क्रोमियम लेपन कर दीजिए।
या गैल्वेनाइजेशन जस्ता का परत चढ़ा दीजिए। आगे देखिए, ये सारी चीजें आप कीजिए। आप देखिए, आपके बच्चे के लिए अगला क्वेश्चन फिर लाएंगे। कहता लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय बताइए सर। जब लोहे को जंग से बचाने के लिए दो उपाय, पहला पेंट करना, दूसरा ग्रीस लगाना। यहाँ ग्रीस होता है, ग्रीस लगाना। देखिए ये दो उपाय है। अगले दिन अम्ल धातु हैं। इससे पहले आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो अगले दिन मिलेंगे। आज चलते हैं यहां तक। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप एक दूसरे तक भेजिए। अगर अच्छा वीडियो जाते हैं निश्चित तौर से आप हमारे वीडियो को हमारे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर, जो हमारे कांटेक्ट नंबर है 9576, जो हमारे कांटेक्ट नंबर है, ये कांटेक्ट नंबर हमारा है जो हमारा हर दिन मैथ लेके आते हैं 9557676525। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह का नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। और आपको इस जो नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे। या आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए, आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको अध्ययन कराया जाएगा। आज की क्लास मेरी है तक, थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें जाहिद ब्राइट।